वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोसी श्रीलंका को लेके। और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था 2022 में, कैसे वो इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रो किया, इसके पीछे मेजर क्या रीजन है और कैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत ने अपने तरफ से पूरा सपोर्ट दिया, जिसके वजह से अभी अगर देखें श्रीलंका का जो कंडीशन है वो स्टेबल है। तो ये जो डिस्कशन है हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी है, जैसे कि श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए। इंडिया का जो पॉलिसी है इन लोगों के तरफ के हर टाइम नेवर फर्स्ट एक्सेप्ट पाकिस्तान। उसका भी कुछ रीजन है जो कि हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर इंडिया का ये नेबर फर्स्ट डिसीजन है, इसके बाद भी ये सारा कंट्रीज में क्यों इतना टर्मोइल रहता है? हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो नंबर 1 में आता है वो नहीं चाहता है कि भाई जो नंबर 2 में आए वो आगे जाए, या फिर जो नंबर 3 में आए वो आगे जाए। और यही सेम पोजीशन है जियो पॉलिटिक्स में। जैसे कि हम लोग को पता है कि दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में यूएस है, नंबर 2 में चाइना है। और अगर दुनिया में जो प्रेडिक्शन अभी चल रहा है वो उसको हम लोग मान ले, तो आने वाले 2-4 साल में या फिर 2030 तक इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी, वो नंबर 3 में आ जाएगा। अब मेजर इशू है कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है ये ग्रो कर रहा है, और ये जो चीज है ये हर किसी के आंख में खटक रहा है। इसीलिए बहुत सारे कंट्री नहीं चाहता है कि भाई इंडिया का जो कंडीशन है स्टेबल रहे, या फिर इंडिया अपने तरफ से एक अच्छी तरह से हमेशा जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो मेंटेन करे। जिसके वजह से अगर हम लोग देखें कि इंडिया के आस पड़ोस में जो कंट्रीज है, जो छोटा मोटा कंट्रीज है, उन लोगों के हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और वहाँ का जो गवर्नमेंट है कभी चेंज हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट में कुछ इशू आ जाता है, या फिर कोई नया प्रेसिडेंट आता है, जिसका एक ही नारा होता है, वो है एंटी इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो अगर इसको हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल में देखने जाए तो हम लोग को पता है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा इकोनॉमी है वो है आपका यूएस। और इसीलिए यूएस नहीं चाहता कि यूएस के करीब में कोई भी आए। अब यूएस के करीब में कौन आ सकता है? जो चांसेस सबसे जो ज्यादा है वो है चाइना का, मगर दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ऑन द अदर साइड, यूएस और चाइना में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। अब थर्ड नंबर में जो है वो, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ साल में इंडिया आ जाएगा, तो ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मैं किसी और एपिसोड में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, अगर आप चाहे तो वो एपिसोड जाके देख सकते हैं। अगर इंडिया थर्ड नंबर में आ जाता है तो प्रॉब्लम किसका होगा? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो होगा वो है आपका यूएस का, और दूसरा है आपका चाइना का। क्योंकि हर किसी को पता है कि ये दोनों कंट्री का जो इकोनॉमी है, इन लोगों का इकोनॉमी में क्या क्या इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यूएस का डेप्ट सेलिंग देखें, या फिर जो डेप्ट है यूएस का वो देखें, या फिर चाइनीज इकोनॉमी में अगर हम लोग प्रेजेंटली जो मेजर इश्यूज है, बैंकिंग सेक्टर को देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को देखें, या फिर यूएस के साथ चाइना का जो पंगा है, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अपने तरफ से जो टैरिफ इम्पोज करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं। तो आगे जाके क्या होगा ये एक अलग ही चैप्टर है। ऑन द अदर साइड, अगर देखा जाए इंडिया का जो ग्रोथ है, इससे अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो नो डाउट है वो आपका चाइना और यूएस का। और यही एक मेजर रीजन है जिसके वजह से इंडिया के जो पड़ोसी देश है, जो छोटे देश है, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइम में हम लोग को लगता है कि भाई ये कंट्री का प्रॉब्लम है, या फिर कंट्री में जो रहते हैं या फिर जो लीडर्स है उन लोगों का प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड, इसके पीछे एक मेजर कोई फॉरेन कंट्री का जो है इन्फ्लुएंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बांग्लादेश को देख ले, आज के डेट में बांग्लादेश का जो कंडीशन है क्या है नहीं है, या फिर बांग्लादेश के लिए इंडिया ने पास में किया क्या है, सबको पता है। ऑन द अदर साइड, इसके पीछे सबसे मेजर जो रीजन है वो है आपका यूएस। इससे पहले अगर हम लोग मॉलडीव्स को देख ले, मॉलडीव्स के पीछे में जो हाथ था उस टाइम में चाइना का था। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग श्रीलंका को देखें, तो श्रीलंका का जो डेप्ट है, या फिर जो हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज लिया गया, उसके पीछे भी चाइना का हाथ था। तो नो डाउट ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो अमीर कंट्रीज है एग्जैक्टली वो हमेशा अप्लाई करता है। हो सकता है कि ये जो छोटा कंट्रीज है, ये इनिशियली इन लोगों को लगता है कि भाई हाँ, ये कंट्री जो है हम लोग का आगे आके हेल्प कर रहा है, हम लोग के कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड, लॉन्ग टर्म में जब देखते हैं तो ये लोग डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेजर इशू होता है, जिसके वजह से आगे जाके यूएस तो बहुत सारे कंट्री को यूज एंड थ्रो करता है। ऑन द अदर साइड, चाइना जो है वो ऐसा डेप्ट ट्रैप डालता है कि कंट्री जो है उससे निकल नहीं पाता। और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीलंका के साथ। अगर हम लोग 2022 में देखें, श्रीलंका का जो हालत था एग्जैक्टली बहुत ही खराब था। श्रीलंका का जो मेजर इशू था कि श्रीलंका में मेडिसिन नहीं मिल रहा था। अगर आप एक पैरासिटामोल भी ढूंढने
तो भी वो आपको नहीं मिल रहा था। इसके अलावा खाने के लिए फूड्स नहीं था गरीबों के पास, इन्फ्लेशन काफी हाई था। इसके अलावा फ्यूल भी अवेलेबल नहीं था, हर पेट्रोल पंप में बहुत सारा लाइन पड़ रहा था। ऑन द अदर साइड श्रीलंका के जो सिटीजन्स थे, ये लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। इसके वजह से ये लोग अपनी तरफ से रोड में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट का इतना मिसमैनेजमेंट वो लोग आगे नहीं झेल पाएंगे, ये गलत हो रहा है। ऑब्वियसली श्रीलंका में गलत हुआ। उस टाइम में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजापक्सा और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ। ऑन द अदर साइड आगे जाके यही प्रोटेस्ट और भी नेक्स्ट लेवल पे गया और श्रीलंका का जो कंडीशन था, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो आपका मतलब इन्फ्लेशन हो, एकदम पूरा खराब हो गया था। अगर हम लोग श्रीलंका का ये पूरा जो पार्ट है इसका एनालिसिस करने जाए तो 3 मेजर इशू था। पहला जो था वो था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरा जो था वो आपका था पॉलिटिकल प्रॉब्लम और तीसरा था सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। तो पहले आते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। श्रीलंका का जो गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट था वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में ऐसा ऐसा स्टेप लिया जिसके वजह से श्रीलंका को यह दिन देखना पड़ा। अब इसमें कौन सा कंट्री का इन्फ्लुएंस था? ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लुएंस था चाइना का। एक टाइम में चाइना ने अपने तरफ से बोला कि भाई आप लोग हम्बनटोटा पोर्ट को वहाँ डेवलप करो, उसमें बहुत सारा बिजनेस आएगा जिससे आपका जो कंट्री है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड दुनिया में बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का प्रेडिक्शन था कि ये जो पोर्ट है ये आगे चल नहीं सकता। बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे श्रीलंका ने अपने तरफ से ये कर लिया। आगे जाके वो डेट ट्रैप में फंस गया जब वो पैसा देने नहीं पाया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 99 ईयर्स के लिए वो पोर्ट श्रीलंका को चाइना को लीज देना पड़ा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी थे वो उस टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ था श्रीलंका में, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन सिटीजन्स थे वो इफेक्टेड हुआ। आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके श्रीलंका एक सर्टेन टाइम तक इसको झेला। फिर उसके बाद श्रीलंका अपने तरफ से, श्रीलंका के जो सिटीजन्स थे वो लोग अपने तरफ से प्रोटेस्ट करने लगे। तो अब आते हैं पॉलिटिकल पार्ट में। पॉलिटिकल पार्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वही मेन जिम्मेदार थे। एक सर्टेन टाइम तक वो अपने तरफ से अपना मन मर्जी जो चाहा वो करते गया। जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद वो क्या किया, वो एक सर्टेन टाइम तक वो सोचा कि भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और आगे जाके मेरे जो आका है मतलब चाइनीज जो जो भी बोलेंगे वो सब मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर दूंगा। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जो उसको। ऑन द अदर साइड कंट्री का जो हालात हो रहा था सबको पता चल रहा था, मगर एक सर्टेन टाइम के बाद जाने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई हम लोग श्रीलंका में रह नहीं सकते, ये जो प्रोटेस्ट है ये कोई भी इसको हैंडल नहीं कर पाया। उसने क्या किया, उसने जो खराब करना था श्रीलंका का खराब कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, मिड ऑफ जुलाई था, वहां रिजाइन किया अपने पोस्ट से, फिर वो श्रीलंका से भाग गया। ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हुआ था वो है श्रीलंका का सिटीजन। नो डाउट उन लोगों के पास खाना नहीं था। अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं था, जो मैंडेटरी मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं था। श्रीलंका का हाल इस खराब हो गया था इस तरह से कि जो स्ट्रीट लाइट था उसको बंद करना पड़ता था क्योंकि श्रीलंका में पावर अवेलेबल नहीं था। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स था वो इस लेवल पे इफेक्टेड था कि गवर्नमेंट अपने तरफ से आगे जाके जो मेजर या फिर जो मैंडेटरी इक्विपमेंट्स है या फिर जो मैंडेटरी खाने का सामान है वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से इन्फ्लेशन जो है इस टाइम में सबसे हाई, मतलब श्रीलंका जब से इंडिपेंडेंस मिला है उस टाइम से श्रीलंका में सबसे हाई जो इन्फ्लेशन है वो इस टाइम में देखा गया। श्रीलंका का जो सिचुएशन था सबसे खराब हो गया। ऑन द अदर साइड ये सब चलते हुए अब श्रीलंका क्या करेगा, श्रीलंका को जब देखा कि भाई मेजर जो इशू हुए इकोनॉमिक इशू और उसके वजह से ये सारा कुछ इफेक्टेड हो रहा है। जब प्रेसिडेंट बाहर चला गया, श्रीलंका ने अपने तरफ से डिफरेंट वे में डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना स्टार्ट किया। पहले तो वो चल गए IMF के पास, तो भाई हम लोग का कंट्री का ये प्रॉब्लम है, हम लोग को फिनेंशियली हेल्प कीजिए। उसके बाद गए वो चाइना के पास। चाइना को समझ में आ गया कि भाई हम लोग को तो हम्बनटोटा पोर्ट चाहिए था, वो तो हम लोग को मिल गया इंडियन ओशन में हम लोग का दबदबा बढ़ाने के लिए। आगे जाके अभी श्रीलंका को एंटरटेन करने का कोई जरूरत भी नहीं है और वहाँ जो पावर में अभी आने वाला है, कौन भी आएगा ये भी ठीक नहीं है, वो हम लोग का बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये भी एक मेजर फैक्टर है। इसलिए चाइना ने भी ना बोल दिया। अब आया इंडिया के पास। इंडिया ने अपने तरफ से हमेशा नेवर फर्स्ट जो है पॉलिसी है यही अपनाया और इंडिया ने अपने तरफ से श्रीलंका को हेल्प किया। आज तक अगर देखें इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को डिफरेंट वे में लगभग $5 बिलियन प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक इशू। और ये इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ यही नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट डिफरेंट वे में हेल्प किया जिससे आगे जाकर श्रीलंका का जो टूरिज्म है वो भी आगे ग्रो करे। इसके अलावा भी इंडिया ने अपने तरफ से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिससे टूरिज्म और भी फास्ट ग्रो हो या फिर जो मेजर इशू है उन सब में काम किया है, वो सबको रिजॉल्व किया है। आगे जाकर श्रीलंका के गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइम में श्रीलंका के जो स्पीकर्स थे, श्रीलंका के जो गवर्नर्स थे या फिर श्रीलंका के प्रेजेंटली जो अभी प्रेसिडेंट हुए हैं अनुराकुमार दिसानायके, उन्होंने भी कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को हमेशा हेल्प किया है और आगे जाकर मैं ये अश्योर करता हूँ
कि श्रीलंका का जो लैंड है वो मैं कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में यूज होने के लिए परमिट नहीं करूंगा, या फिर ऐसा कुछ इशू हम लोग आगे होने नहीं देंगे। तो नो डाउट श्रीलंका ने अपने तरफ से इंडिया को अपने तरफ से हेल्प जो इंडिया ने किया था उसके लिए श्रीलंका ने बोला हाँ भाई आप लोग, इंडिया जो है हम लोग के पास स्टैंड लिया है। और एक ऐसा समय में इंडिया श्रीलंका के बगल में खड़ा हुआ जिस टाइम में दूसरा जो कंट्रीज थे वो लोग खड़े नहीं हुए, मतलब जरूरत के टाइम। ऐसे क्या होता है जब आपको कोई जरूरत नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं। ऑन द अदर साइड जब आपका कोई मेजर एक खराब पैच चल रहा था लाइफ में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर कोई दोस्त को ढूंढने जाओगे तो कोई फोन करने से भी आपका कॉल रिसीव नहीं करता है। सेम हो गया है श्रीलंका के साथ। उस टाइम में इंडिया ने अपने तरफ से गया, अपना जो दोस्ती है, अपना जो नेवर फर्स्ट पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया ने अपने तरफ से हेल्प किया। और ये सिर्फ श्रीलंका के नहीं है, अगर हम लोग देखें जो मालदीव्स को, मालदीव्स में भी जब माइजू आए थे उनका तो जो कैंपेन था उसका मेन इशू था इंडिया आउट, उसी को रख के वो जीता था। फिर उन्होंने अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत कुछ किया, मतलब मालदीव्स की तरफ से एंटी इंडिया, एंटी मोदी जी, बहुत सारे स्लोगन्स आए, बहुत सारे कुछ हुआ। उसके बाद एक सर्टेन टाइम का तक उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था वो चला गया। फिर उनको पता चला कि भाई मालदीव्स का जो इकोनॉमी है ये मेनली जो है ये भाई टूरिज्म बेस्ड है, और ये जो टूरिस्ट है ये इंडिया से आता है। आगे जाके जब बॉयकॉट मालदीव इंडिया में रन हुआ और मालदीव्स को सब बॉयकॉट करने लगा, तब जाके मोदी को पता चल गया कि भाई हम लोग कंट्री जो है वो इंडिया के हेल्प के बिना चला नहीं पाएंगे। फिर मालदीव्स को धीरे धीरे जो है यू टर्न लिया मोइजू ने। उन्होंने, उनके जो मिनिस्टर थे जो मोदी जी के खिलाफ सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव थे, वो लोग अचानक से अपना जो पद है वो खो दिया। फिर दुनिया में मालदीव्स अपने तरफ से यू टर्न ले लिया और इंडिया के साथ आ गया। तो अगर देखा जाए ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ है। अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें तो भाई बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश के साथ अगर इंडिया का रिलेशन देखें, जब से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, मतलब जब से बांग्लादेश फॉर्म हुआ, मतलब ये जो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान से जब से बांग्लादेश फॉर्म हुआ, उस टाइम में भी बांग्लादेश का जो वार था तब से आज तक, मतलब ये मोइजू आने से पहले तक इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट वे में बांग्लादेश को हेल्प किया है। नो डाउट आज अगर कोई भी कुछ कह लेता है शेख हसीना को, ऑन द अदर साइड शेख हसीना एक ऐसा इंसान है जिन्होंने बांग्लादेश का इकोनॉमी को ग्रो किया है। साथ ही साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है उसको भी ग्रो करने में पूरा अपने तरफ से स्टैंड लिया है, हेल्प किया है। और अभी आके अचानक से यूएस के इन्फ्लुएंस की वजह से बांग्लादेश में ये सब हो रहा है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये सब जो, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये काफी सिंपल फॉर्मूला है कि अगर वही कोई कंट्री ग्रो कर रहा है उसको रोकना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके आजू बाजू में जो छोटा छोटा कंट्रीज है जिन लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या फिर कुछ, उन लोगों को कुछ बोल दो, उन लोगों के कंट्री में घुस जाओ, फिर उन लोगों का इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो, वहां अपना कोई पपेट को सेटअप करो, या फिर उनके ही किसी एक लीडर को अपना पपेट में कन्वर्ट करो, फिर जो कंट्री ग्रो करे उसके पीछे आप लोग पड़े रहो। और यही सेम फॉर्मूला जो है ये श्रीलंका में भी ट्राई किया गया है, मालदीव्स में भी ट्राई किया गया है, और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये बांग्लादेश में भी चल रहा है। और हो सकता है कि आगे जाके ये जो फॉर्मूला है एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो कंट्रीज है, जो लोग ये सब ट्रैप में फंस जाता है, उन लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग इसमें आगे जाके इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मगर क्या होता है डिफरेंट, एक सर्टेन टाइम के बाद कंट्रीज के जो लीडर्स है ना वो लोग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कंट्री में ये लोग तो इलेक्ट होके आते हैं। फॉर दैट इन लोगों का क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद अगर लीडर चेंज हो जाते हैं तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाता है। और कोई कोई होता है कि भाई वो लोग जो है बहुत शॉर्ट टर्म गोल में सिर्फ अपना प्रॉफिट या फिर कंट्री का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है वो नहीं सोचता है, जिसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम जो है ये फिर से अराइज करता है। मगर इंडिया का एक चीज बहुत ही अच्छा है कि भाई एक्सेप्ट पाकिस्तान, इंडिया ने अपने तरफ से बहुत सारे कंट्रीज को, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, उन लोग, इंडिया ने अपने तरफ से हर कंट्री को हेल्प किया है। भले ही चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन उतना कुछ अच्छा नहीं है, और प्रेजेंटली इंडिया ग्रो कर रहा है, आगे जाके चाइना का भरोसा नहीं है कि भाई क्या बोल रहे हैं। प्रेजेंटली एक न्यूज सुनने को मिला जिसमें यूएस को अचानक से इंटरेस्ट आ गया है इंडिया को हेल्प करने में, और यूएस अपने तरफ से इंडिया को बोल रहा है कि भाई आप लोग चाइना को ट्रस्ट मत करो, आप लोग का जो रिलेशन ग्रो हो रहा है, मगर चाइनीज आर्मी जो है वो तो अभी भी है, क्या 1,20,000 ऐसे कुछ आर्मी अभी भी चाइना के आपका बॉर्डर एरिया में खड़े हुए, आप लोग ट्रस्ट मत करो। मगर ये बात जो है ये अभी सुनने को मिल रहा है। इतना साल से इंडिया का चाइना का जो रिलेशन है उसमें यूएस ने तो कभी जाकर नहीं बोला कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, यूएस चाइना ये करे आप लोग ये करो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग हेल्प नहीं कर रहे। अचानक से अभी यूएस को क्या इतना, मतलब क्यों इतना एंटी चाइना जो मूवमेंट है उसमें इंडिया को हेल्प करने में इतना इंटरेस्ट जग गया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो चलिए वो एक अलग चैप्टर है, किसी और दिन किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड ये जो ट्रैप है ये ट्रैप दुनिया में चलता ही जा रहा है, सिर्फ ये जो इंडिया के आजू बाजू में नहीं है। अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो बहुत सारे कंट्रीज में ये सब सेम ट्रैप को यूज करके बहुत सारा कंट्री अपने तरफ से
ग्रो करने का कोशिश करे, या फिर जो कंट्री उन लोगों के पीछे है उन लोगों को और भी पीछे ढकेलने का कोशिश करे। और यही सेम ट्रैप जो है ये बांग्लादेश के ऊपर भी यूज हो रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोगों को देखने को मिले कि बांग्लादेश भी अपना यू टर्न लेके अपना फिर से जो मेन ट्रैक था जिसमें बांग्लादेश का इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, बांग्लादेश का जो सिटीजन थे वो लोग अपने तरफ से एक अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहा था, उसमें हम लोग फिर से वापस आ जाए। तो होपफुली ये जो वीडियो का डिस्कशन था ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरा यूट्यूब चैनल अतनु पॉल दैट इज ATANU स्पेस POL में मिल जाएगा। जब भी आप यूट्यूब में जा रहे हैं, मेरे चैनल में जा रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा तभी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो वीडियो चैनल में आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है एग्जैक्टली आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।